हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। और ये वीडियो में लाया हूँ मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 का डेरिवेशन। आज हम बात करेंगे सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। क्वेश्चन आपको आता है इस तरीके से, डिफाइन सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। इसके बीच में क्या होता है रिलेशन, ध्यान रखना। डेफिनेशन आपका 1 मार्क्स का होता है और डेरिवेशन आपका 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन। देखो, तो एक काम करते हैं, हम डेफिनेशन सीखते हैं पहले, सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं, सरफेस एनर्जी क्या होता है, देन हम बात करते हैं दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग से कुछ क्वेश्चन है। डू यू नो दैट, हम सब ने देखा है कि जो स्पाइडर होते हैं पानी के ऊपर वॉक कर पाते हैं। ठीक है, फिर देखा होगा जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, और जो आपके पेंटिंग ब्रश जब भी हम पानी में डिप करते हैं तो अंदर जाता है तो ऐसे क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, जब बाहर निकालते हैं इसको तो क्या होता है, पॉइंटेड हो जाता है। कैसा होता है, पॉइंटेड। ये तीनों फिनोमेना जो होता है इसका मेन कॉज क्या होता है, सरफेस टेंशन। बच्चों, ये जो फिनोमेना है आपको एमसीक्यू में आता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको आता है। इसके लिए आपको याद रखना है कि स्पाइडर कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, एंड देन क्या होगा, पेंटिंग ब्रश का देख ही रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपको आता है, 1 मार्क्स के लिए आपको आता है। तो इसका तीनों का मेन कॉज क्या होगा, आपका सरफेस टेंशन। क्या होगा आपका, सरफेस टेंशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सरफेस टेंशन क्या है और सरफेस एनर्जी क्या है, समझते हैं। देखो यहाँ पे सपोज मैं आपको ऐसे कहता हूँ कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है ऐसे, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसके अंदर लिक्विड मैंने भर के रखा है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कौन सा फोर्स होगा, बताओ। देखो, हमारे पास पूरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स, या फिर बोल सकते हो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। तो ये वाटर के बीच में कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है कोहेसिव फोर्स, जो ऊपर सरफेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता है वाटर का, तो ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। एडिशनल बहुत ही कम, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नीचे वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, तो फोर्स कैसा लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। और वॉल के साइड फोर्स कौन सा होगा, कोहेसिव फोर्स होगा, तो ये फोर्स ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे जो सरफेस ऑफ जो वाटर है वो क्या ट्राई करेगा, अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस क्या ट्राई करेगा, अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। जैसे रेन ड्रॉप में क्या होता है, अगर मान लो देखो तो इस तरीके से होता है, तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब फोर्स कैसा लगेगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा। फोर्स कैसा लगेगा आपका, कोहेसिव फोर्स लगेगा। इसके लिए इसका नेचर कैसा होता है, स्फेरिकल, क्योंकि सरफेस चाहता है कि अपने एरिया को कम करना, तो ऑल साइड से चाहेगा तो क्या होगा, पूरा शेप कैसा बनेगा आपका, स्फेरिकल। कैसे बनेगा आपका, स्फेरिकल। तो यहाँ पे यही, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सा इसको डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि देखो सरफेस पे कुछ इस तरीके से आपके टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका लेंथ होगा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एल। तो हम इसे बोल सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन को डेफिनेशन पेपर में आता है, देखो ये 2 मार्क्स में आपको आता है पूरा। 1 मार्क का डेफिनेशन होता है, हाफ मार्क्स का यूनिट, हाफ मार्क्स का क्या होता है, डायमेंशन होता है। तो अगर क्वेश्चन आपको आता है व्हाट इज सरफेस टेंशन, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे सरफेस टेंशन क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है। और इसका यूनिट क्या होगा, तो ये क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ है। तो फोर्स को किसके लिखेंगे, न्यूटन से लिखेंगे। और लेंथ क्या होगा आपका, मीटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर। क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर। अगर मुझे बच्चों डायमेंशन निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा यहाँ पे देखो, फोर्स का कितना होता है, L1 M1 T-2 डिवाइड बाई कितना होगा आपका L1। अब इसको कैसे लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे ऐसे। अब ये L1 को L1 क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, L0 कैंसिल हो गया था ना, M1 T-2।
तो L0 M1 T-2 ये क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ये खुद डायमेंशन फार्मूला आपको पेपर में आया था, फेब 24 के पेपर में MCQ में था, किसके लिए, सरफेस टेंशन के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 2 मार्क्स में आपको आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है, देखो ये सारे नीचे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, नीचे के मॉलिक्यूल्स नीचे खींचेंगे। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इसी वर्क को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी, या फिर क्या बोलोगे, द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। देखो ये एनर्जी, देखो यहाँ पे जाएगा, एनर्जी क्या करेगा, डिलीवर करेगा, वापस नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स चाहता है कि लो एनर्जी रीजन में रहने के लिए, क्योंकि सरफेस पे क्या होता है, हाई एनर्जी रीजन होता है, तो अपनी एनर्जी डोनेट करता है, फिर क्या आता है, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो सरफेस पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपका है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। व्हाट इज सरफेस एनर्जी, तो आप बोलोगे द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड एज क्या होगा, सरफेस एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा। चलिए मानते हैं कि मेरे पास एक फ्रेम है जिसको यहाँ पे लेबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये मान लो आपका A है, ठीक है, ये मान लो आपका B है, C है और ये D है, और हमारे पास यहाँ पे क्या, मूवेबल आर्म PQ है। क्या है, PQ। हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रेम को हमारे पास लिखेंगे, कंसीडर अ फ्रेम ABCD, ठीक है, एंड हैव फिटेड विथ क्या होगा, मूवेबल आर्म दैट इज PQ, एंड नाउ दिस आर्म डीप इनटू क्या होगा, सोप सॉल्यूशन एंड देन टेकन आउट। जब बाहर निकालेंगे तो इसमें सॉफ्ट फिल्म फॉर्म होगा, तो इससे क्या होगा, ये जो आर्म है वो अंदर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसमें क्या लगेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। देखो ये आर्म कैसा है, मूवेबल आर्म है, तो ये कैसे, देखो ऑल साइड से फोर्स लग रहा है लेकिन ये फिक्स है, बट ये मूवेबल है, तो इसके लिए कैसे मूव करेगा, टूवर्ड्स दी एडी। कैसे मूव करेगा, टूवर्ड्स दी एडी, लाइक दिस। देखो कैसे मूव करेगा, टूवर्ड्स दी एडी, और ये यहाँ पे क्या बनेगा, सॉफ्ट फिल्म बनेगा। देखो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए पी डैश क्यू डैश एंड डी, इस बाउंड्री के अंदर क्या फॉर्म होगा, ये फिल्म फॉर्म होगा। हम चाहते हैं कि ये आर्म जहाँ से था वहीं पे, मतलब इसको इसकी पोजीशन पे रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम अमाउंट में फोर्स बाहर लगाना पड़ेगा। कौन सा फोर्स, जितना फोर्स ये अंदर जा रहा है उतने फोर्स से इसको बाहर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, dx हो। ठीक है, तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा, ये सामने का L होगा और बैक साइड का क्या होगा, L। तो यहाँ पे 2 फिल्म फॉर्म होता है, कितने फॉर्म, 2, फ्रंट पे और बैक पे, तो इसलिए इसका लेंथ, टोटल लेंथ कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इनिशियल एरिया होगा, ये और ये क्या होगा, फाइनल एरिया होगा, तो बीच का क्या होगा, डिफरेंस होगा एरिया का, तो इसे क्या बोलेंगे, डेल्टा ए। तो ये बीच का जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ए बोलेंगे। इतना क्लियर है आपको। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, देखो तो पहले लिखो कंसीडर, तो पूरे पॉइंट मेंशन कर दोगे इस तरीके से, और रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर ABCD, इट इज़ फिटेड विथ क्या होगा, मूवेबल आर्म PQ, देन बोलेंगे दिस फ्रेम इज डीप इन सोप सोल्यूशन एंड देन क्या होगा, टेकन आउट। फिर क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, एंड देन हम मेंशन करेंगे फिल्म ऑफ, देखो फिल्म ऑफ सोप सोल्यूशन विल बी फॉर्म्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ A डैश A P डैश Q डैश एंड D। तो ये बाउंड्री से क्या बनेगा, फिल्म बनेगा, जिससे क्या होगा, इनवर्ट फोर्स एक्ट होगा, जो फ्रेम कैसे मूव करेगा, टुवर्ड्स दी एडी। फ्रेम मतलब ये आपका PQ आर्म, तो क्या बनेगा, P डैश और Q डैश। वी नीड टू कीप इट एट सेम पोजीशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्क डन। क्या लिखोगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्क डन अगेंस्ट दी फोर्स ड्यू टू क्या लिखोगे, सरफेस टेंशन। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा आपका, W इज इक्वल टू होगा F इंटू कितना होगा, dx। अब यहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो F इज इक्वल टू कितना होगा, देखो टेंशन कितना होता है, टेंशन आपका होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है। मुझे क्या चाहिए दोस्तों, फोर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस L को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे F इज इक्वल टू कितना मिलेगा, T इंटू L। L मतलब क्या होगा, लेंथ होगा, तो इसका टोटल लेंथ कितना आपको दिया है, 12। कितना दिया है, 12। मतलब आप बोल सकते हो फिल्म हैज़
टू सरफेस फ्रंट एंड बैक, इसके लिए इसका एरिया क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे चेंज कर दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा F कितना दिया, T दिया है, इंटू क्या दिया 12 इंटू क्या होगा dx। अब यहाँ पे देखो टोटल लेंथ इंटू dx क्या होगा आपका, चेंज इन एरिया होगा ना। देखो टोटल लेंथ कितना होगा 12 होगा, और चेंज इन लेंथ कितना, चेंज इन ये डिस्प्लेसमेंट कितना दिया dx दिया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ। क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको चेंज करेंगे, इसका आपको हाफ मार्क्स मिलता है। डेल्टा ए की वैल्यू कितना होगा, 12 इंटू कितना होगा dx। तो ये क्या होगा बच्चों, डेल्टा ए होगा, तो इसको चेंज कर दो, तो फाइनली वर्क डन कितना होगा, T इंटू कितना होगा, डेल्टा ए, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन क्या होगा, W इज इक्वल टू होगा T इंटू डेल्टा ए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, किसके अगेंस्ट, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। फिर हम निकालेंगे फोर्स को, क्योंकि यहाँ पे T इंटू 12 क्यों, क्योंकि 12 हो रहा है, क्यों, क्योंकि फिल्म हैज़ टू सरफेसेस। रख देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डेल्टा ए की वैल्यू मिल जाएगा। चेंज कर देंगे तो आपका वर्क कितना होगा, W इज इक्वल टू होगा T इंटू क्या होगा, डेल्टा ए। प्रॉब्लम क्या आता है न्यूमेरिकल्स में, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है। अगर आपको लिक्विड ड्रॉप बोला जा रहा है, तो लिक्विड ड्रॉप के केस में क्या होगा, देखो लिक्विड ड्रॉप में देखोगे तो अंदर पूरा लिक्विड भरा होता है, तो खाली एक ही सरफेस एयर के कांटेक्ट होता है, वो भी आउटर वाला। तो इसके लिए यहाँ पे एरिया सिंगल है, तो इसका स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे रख देंगे, तो डेल्टा ए कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया एक ही है। ठीक है, अगर 100 बबल बोलता है तो देखो इसमें बबल बन रहा है, तो ये ऐसे बनेगा, तो अंदर का एक एरिया काउंट होगा, बाहर का एक काउंट होगा, 2 काउंट होगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 8 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा T। तो ये क्या होगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट देखो आप, ये एयर बबल, जस्ट अगर एयर बबल बोला है और जस्ट बिलो बोला है, तो बाहर क्या का सरफेस कैसा होगा, वाटर के संपर्क में होगा, अंदर कितना होगा, एयर के संपर्क में होगा। तो अंदर के एरिया एक काउंट होगा, बाहर का काउंट नहीं होगा। इसके लिए इसका वैल्यू भी क्या होगा, एज इट इज़ आएगा फर्स्ट वाले, क्योंकि इसका एरिया भी सेम है। देखो एक ही एरिया अंदर का, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू होगा T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको समझा होगा। जब भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये फॉर्मूले को इस तरीके से यूज़ करना है। अगर ये आपको नहीं पता है तो इसके न्यूमेरिकल्स को आप नहीं कर पाओगे 100%, क्योंकि इसमें कैसा है ना, आपको लिक्विड ड्रॉप बोला है तो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करोगे, सोप बबल बोला है, एयर बबल बोला है तो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। ठीक है, अगर फ्रेम बोला है, कुछ भी नहीं बोला है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे। तो याद रखना है कि ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ो, मुस्कुराओ और टॉप करो।